हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीसीएस स्केल यानी कि ग्लासकोमा स्केल। ये क्यों दिया जाता है? जब कोई भी पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर आता है तो हम अपने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। इसमें पेशेंट का हम कॉन्शियसनेस को पता लगाने के लिए ये टेस्ट करते हैं। जीसीएस को याद रखने का एक ट्रिक है ईवीएम। ई से आई रिस्पॉन्स, वी से वर्बल रिस्पॉन्स, एम से मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स में मैक्सिमम 4 स्कोरिंग होते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस, जिसमें कि 4 स्कोरिंग देते हैं हम लोग। इसमें पेशेंट अपने से जो है अपना आँख को मूवमेंट करता है, ओपन करता है। और दूसरा है टू स्पीच। अगर पेशेंट को हम कुछ कहते हैं तो वो अपना आँख को मूवमेंट करता है और ओपन करता है अपने आँख को। और तीसरा है टू पेन। हम उसके आँख के साइड साइड को प्रेस करते हैं, तब पेशेंट अपने आँख को ओपन करता है या फिर मूवमेंट करता है। और लास्ट होता है नो रिस्पॉन्स, जिसमें कि 1 स्कोरिंग देते हैं, जिसमें पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। दूसरा है वर्बल रिस्पॉन्स, जिसमें कि पहला है ओरिएंटेड, जो मैक्सिमम स्कोरिंग होता है 5। इसमें हम पेशेंट से कुछ सवाल करते हैं तो वो अपना नाम, टाइम, प्लेस सही से बताता है। इसमें हम 5 स्कोरिंग करते हैं। और दूसरा होता है कंफ्यूज। कंफ्यूज में 4 स्कोरिंग करते हैं, पेशेंट कंफ्यूज रहता है, क्या कहें क्या नहीं। और तीसरा है इम्प्रोप्रिएट वर्ड, जिसमें कि 3 स्कोरिंग करते हैं और पेशेंट से हम कुछ सवाल करते हैं तो उसका रॉन्ग आंसर करता है। और चौथा है इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड, पेशेंट अपने में कुछ से कुछ बड़बड़ाते रहता है। और पांचवा है सबसे लास्ट, नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स पेशेंट नहीं करता है, तो इसमें हम 1 स्कोरिंग करते हैं। तीसरा है मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में मैक्सिमम 6 स्कोरिंग होते हैं। पहला है ओबे कमांड। ओबे कमांड में हम अगर पेशेंट को कोई कमांड देते हैं, जैसे कि आप अपना पैर ऊपर कीजिए, तो वो करता है, तो इसमें हम 6 स्कोरिंग देते हैं। और दूसरा है लोकेलाइज्ड पेन। अगर हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको पेन कहाँ हो रहा है, तो पेशेंट बताता है कि हाँ, मेरे पैर में पेन हो रहा है या फिर हाथ में पेन हो रहा है, तो इसमें हम 5 स्कोरिंग करते हैं। और तीसरा है विड्रॉल फ्रॉम पेन, इसमें हम 4 स्कोरिंग करते हैं। और चौथा है डीकॉर्टिकेट, इसमें एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है, जिसमें कि हम 3 स्कोरिंग करते हैं। पांचवा है डिसिग्रेट, इसमें एबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है, जिसमें कि हम 2 स्कोर करते हैं। लास्ट है नो रिस्पॉन्स, इसमें हम 1 स्कोरिंग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखेंगे हम जीसीएस का टोटल स्कोर 4, 5, 6 टोटल हो गया 15। यदि 13 से 15 के बीच में आता है उसको हम बोलते हैं मिड इंजुरी यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना। और 9 से 12 के बीच यदि है तो हम समझेंगे मॉडरेट। और यदि 8 या 8 से कम आ रहा है स्कोर तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। इसके लिए हम केयर करते हैं इसका।